जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी निराज की सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का पहला अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज आपकी छठी क्लास है और 13 अक्टूबर तारीख है। कल हमने पहले अध्याय के 6 सूत्र पढ़ लिए थे। हम शुरुआत करने से पहले प्रतिदिन की तरह मंगलाचरण करेंगे और जो 6 सूत्र हमने कर लिए हैं उनको याद करने का प्रयास भी करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ साथ दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कई गुरु महाराज आप लोगों को सिखाते भी होंगे कि जब मंदिर जी में प्रवेश किया जाता है तो वंदे तद्गुण लब्धे बोला जाता है। ये वंदे तद्गुण लब्धे शब्द यहीं तत्वार सूत्र से ही लिया गया है कि हे प्रभु, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपका वर्णन करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ हम तत्वार सूत्र के जो 6 सूत्र हो गए हैं, साथ साथ अपनी कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, वहाँ से देख देख कर दोहराएंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्नयासः नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्नयासः प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणनयैरधिगमः। ये हमने 6 सूत्र कल आपके किए थे। कल आपका एक सूत्र हुआ था 5वां, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, यानी कि निक्षेप की दृष्टि से, न्यास की दृष्टि से 7 तत्वों को 4 प्रकार से समझ सकते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। उसके बाद हमने देखा था प्रमाण और नय, अधिगम माने ज्ञान। जो ज्ञान है यानी कि तत्व का जो
जानकारी है, तत्व का जो ज्ञान है, वो दो तरीके से किया जा सकता है। या तो तत्व को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है, या उसके एक संक्षेप भाग को, एक प्रदेश को जाना जा सकता है। नए माने संक्षेप में, प्रमाण माने पूरा कंप्लीट जानना। अब इसके हमने दो भाग किए थे, प्रमाण के भी दो भाग हैं और नए के भी दो भाग हैं। संपूर्ण रूप से जानना है तो हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं और परोक्ष रूप से जान सकते हैं। यानी कि आत्मा जब संपूर्ण रूप से किसी भी तत्व को डायरेक्ट जान रही है तो किसके द्वारा संभव है? केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। जब केवल ज्ञान हो जाता है आत्मा को, तो एक तो वो संपूर्ण जान लेती है और उसमें किसी भी प्रकार का इंद्रियों का निमित्त नहीं रहता। सीधे डायरेक्ट आत्मा में अनंत शक्ति होती है, आत्मा अपने ज्ञान से ही जानती है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान की अवस्था में होता है। परोक्ष प्रमाण यानी ये इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त से संपूर्ण रूप से जानना किसी भी तत्व को। एक प्रदेश जानकारी नए बोलते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, यानी कि जो द्रव्य के बारे में बताए और एक प्रदेश जानकारी दे, संक्षेप में जानकारी दे। द्रव्य हमने 6 पढ़े थे, आगे भी आएंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनके बारे में जब बताएगा संक्षेप में तो द्रव्यार्थिक नय होगा। उसकी पर्याय के बारे में बताएगा तो पर्याय आर्थिक नय होगा। उस द्रव्य से, जैसे पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल का जो मुख्य अणु है उसके बारे में बताए कि जैसे जो प्लास्टिक से कोई चीज़ बनी है या कोई सोने से कोई चीज़ बनी है, कोई चीज़ लोहे से बनी है, तो जब लोहे की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्यार्थिक ने। जब लोहे से कोई कड़ा बना दिया गया तो क्या बन गया? कड़ा बन गया। उस कड़े को पिघलाकर जब हथौड़ा बना दिया गया तो हथौड़ा क्या हो गया? पर्यायार्थिक ने हो गया। ऐसे ही हथौड़ा भी जब टूट गया तो कील बना दी गई तो क्या हो गया? पर्यायार्थिक ने। यानी कि लोहे की बार बार पर्याय बदल रही है, परंतु तीनों में क्या है? हमेशा सत्ता बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। तो वो क्या हो गया? द्रव्य। उसमें द्रव्य गुण है। तो उसकी जब बात करेंगे लोहे की, तब क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नहीं। ठीक है, लेकिन पूरी संक्षेप में ही जानकारी है, उसकी कंप्लीटली जानकारी नहीं है, तो इसलिए नए की बात करते हैं। इसके बाद अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, 7वां आज। प्रमाण नए रधिगमः। अधिगमज और अधिगम में फ़र्क है, कल भी बताया था। निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। यहाँ जो अधिगम है इसका तात्पर्य ज्ञान से है कि तत्व के जो ज्ञान है, तत्व की जो जानकारी है वो दो प्रकार से होती है, प्रमाण से और नए से। अब जब भी कभी नए वर्ड आए तो आप समझ लेना, नए का मतलब है किसी भी चीज़ की एक प्रदेश जानकारी, सूक्ष्म जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। प्रमाण वर्ड आए तो मान लीजिएगा कि पूरी कंप्लीट जानकारी। अब हम 7वां सूत्र देखेंगे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण
और मुकारमंत आवाज तो नहीं आ रही इसमें। साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, साधना धिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, साधन और अधिकरण। जब इसका संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, साधन प्लस यहाँ से अ निकल जाएगा इसमें, तो अधिकरण। तो ये अभी किसकी बात चल रही है, कंटिन्यूअस तत्वों को किस किस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले कहा निक्षेप के माध्यम से समझा जा सकता है 4 प्रकार से, फिर कहा कि 2 प्रकार से ज्ञान हो सकता है, प्रमाण और नय। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 7 प्रकार हैं, एक निर्देश 7वें नंबर का ही सूत्र है और 7 ही इसमें प्रकार दिए गए हैं। 1 निर्देश, 2 स्वामित्व, 3 साधन, 4 अधिकरण। ठीक है, नहीं 7 नहीं है, ये 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार से समझा जा सकता है। निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से, इन 7 तत्वों को, और साथ ही साथ एक सम्यक दर्शन की भी बात करी गई थी। तन्निसर्गाधिगमाज्वा में निसर्गज और अधिगमज के रूप में सम्यक दर्शन की भी बात की गई थी। तो सम्यक दर्शन को समझने के लिए और 7 तत्वों को समझने के लिए ये 6 प्रकार से और समझा जा सकता है, ऐसा आचार्य महाराज उमा स्वामी जी सूत्र के माध्यम से बताते हैं। अब ये क्या होते हैं 6 बातें, उनको हम एक एक करके समझेंगे। पहली बात निर्देश, दूसरी स्वामी, तीसरा साधन, फिर अधिकरण, फिर स्थिति और अगला है विधान। ओके, पहले लिख लेते हैं। इनको अलग अलग करके। 7 तत्व कौन से थे, चौथे सूत्र में बताए थे, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन को 6 प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रत्येक को। अर्थात 7 तत्व कौन कौन से, जो जीव आदि हैं, जो 100वें सूत्र में बताए थे, तथा सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। सम्यक दर्शन को इन सम्यक दर्शन का ज्ञान, क्योंकि अधिगमा आ रहा था ना पिछले सूत्र में, उसी को कंटिन्यू चल रहे हैं। तथा सम्यक दर्शन का ज्ञान या जानकारी इन 6 प्रकार से भी हो सकता है।
अब कौन कौन से 6 प्रकार हैं? सबसे पहला निर्देश, दूसरा स्वामी, तीसरा साधन, फिर अधिकरण, फिर स्थिति और फिर विधान। नंबर पहला उधर से लिखते हैं, समझने में आसानी रहेगी उस बोर्ड पे। आपकी प्रतिदिन की क्लास, ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है गौरव जैन वीगन के नाम से है, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बना दी है तत्वार सूत्र की। उस पर प्रतिदिन की क्लास अपलोड की जा रही है, वहाँ से आप लोग सुन सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, कौन कौन सी 6 बातों से हो सकता है सम्यक दर्शन और जीवादि तत्वों का ज्ञान? निर्देश, दूसरा स्वामित्व, तीसरा साधन, चौथा अधिकरण, पांचवा स्थिति, छठा यहाँ पे शब्द भी प्रयोग किया है विधानतः। विधानतः से क्या बन गया? विधान। संस्कृत में जब इसको लिखेंगे, जब अंतिम शब्द होता है तो जनरली विसर्ग लगा दिया जाता है, तो विधानतः उसका मतलब है विधान। अब निर्देश का क्या मतलब है? निर्देश बोलते हैं ना कि भाई हमने इसको इस बात का निर्देश दिया, हिंदी में तो उस तरह से समझते हैं। निर्देश का मतलब होता है कि किसी वस्तु के स्वरूप का कथन। क्या मतलब होता है? कि उस वस्तु का वास्तव में स्वरूप क्या है, उस तत्व का, जीव का स्वरूप कैसा है। जब हम जीव की बात करेंगे या अजीव की बात करेंगे तो उसका स्वरूप कैसा है। उस सातों तत्वों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सम्यक दर्शन को भी समझना हो तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, वो कैसे होता है, वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है ना। हमने पहले भी देखा था कि 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम
सम्यक दर्शनम। तो ये क्या है? निर्देश, यानी कि उसका स्वरूप क्या है। निर्देश का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वस्तु के स्वरूप का कथन। अब यहाँ पर हम उदाहरण लेने के लिए, सभी 6 बातों को समझने के लिए सम्यक दर्शन से उदाहरण लेके समझेंगे। ठीक है? उदाहरण के तौर पर सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उदाहरण, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान। सम्यक दर्शन है। ये क्या हो गया? निर्देश। जब किसी वस्तु के सच्चे स्वरूप का कथन कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम। जीव का स्वरूप क्या है? कल बताया था। जीव की क्या विशेषता है? जिसमें चैतन्यपना हो, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जो सुख प्राप्त करता हो, दुख प्राप्त करता हो, जिसको मोक्ष प्राप्त हो सकता हो, ये सब क्या है? जीव का स्वरूप है। तो ऐसे ही हम जीव को भी ले सकते हैं और सम्यक दर्शन को भी ले सकते हैं। सभी में एक एक का उदाहरण बताते जाएंगे, एक एक का वैसे ही लिखवाते जाएंगे। आप लोग अपने नोट्स में दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा, स्वामित्व। स्वामी कौन है? व्यवहार में हम कह देते हैं कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है, कि भाई इस गाड़ी का मालिक कौन है, इस मकान मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है, इस दुकान का मालिक कौन है, या कोई भी सामान रखा है इसका मालिक कौन है। तो क्या बोल देते हैं कि फलां फलां व्यक्ति जो है इसका मालिक है। लेकिन जब हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो हम सामान के मालिकाना हक की बात नहीं कर रहे। इनका तो मालिक जो भी है वो केवल अभी वर्तमान में पर्याय की दृष्टि से है। वास्तव में मालिक कोई नहीं है। जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मालिक की। सम्यक दर्शन का मालिक। उदाहरण में अगर हम सम्यक दर्शन देते हैं तो सम्यक दर्शन का मालिक कौन है? सम्यक दर्शन का मालिक है आत्मा, क्योंकि आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। आत्मा या जीव, वो कौन है? सम्यक दर्शन का मालिक है। अब जब इस शरीर की बात करो पर्याय की दृष्टि से, तो इस शरीर का मालिक कौन है? वो भी आत्मा है। जब जीव का उदाहरण लेंगे तो वहाँ पर कोई भी पर्याय मिली, यानी कि कुत्ते की पर्याय मिल गई, गधे की पर्याय मिल गई, या बंदर की पर्याय मिल गई, तो उस पर्याय का मालिक कौन? जो उसके अंदर जीवात्मा विद्यमान है, उसके ऑर्डर पे ही वह जीव चल रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है। हम यहाँ खड़े होकर अगर बोल रहे हैं तो कौन बुलवा रहा है? हमारी आत्मा। बाहरी निमित्त से सारे काम भले ही हो रहे हों, लेकिन मालिक कौन है? ऑर्डर कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है?
जीव आत्मा है। ऐसे ही जब जीव के उदाहरण से समझेंगे तो जो पुद्गल द्रव्य हैं, जो शरीर दिख रहा है, उसका मालिक भी कौन है? वह भी जीव आत्मा है। स्वामित्व, वस्तु का मालिक। इसका उदाहरण सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? जीव है, जिसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, वो उसका मालिक है। ऐसे ही पुद्गल शरीर का स्वामी कौन है? वह भी जीव है। तीसरा साधन। अब साधन का क्या मतलब है कि कैसे हुआ है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, उसका साधन क्या है, कारण क्या है, क्या साधन है, किसकी हेल्प ली है, जिसकी वजह से किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। साधन माने कारण, वस्तु की उत्पत्ति का कारण। कोई भी वस्तु है वो उत्पन्न कैसे हुई है, उसको क्या बोलते हैं? साधन। अब आपने कोई भी चीज़ बनाई, कोई वस्तु बनाई, तो क्या साधन लिया? भाई आपने रोटी बनाई, तो उसके लिए क्या क्या साधन लिया? बोलते हैं भाई आटा लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, बेलन लेना पड़ेगा, चकला लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या हैं? उस वस्तु के निर्माण में सहायक हैं, साधन हैं। उन सब को एक उचित अनुपात में मिलाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, फिर सेकना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? रोटी बनेगी। तो ऐसे ही उत्पत्ति का कारण किसी भी वस्तु की, ये अगर पेन भी बनाना है तो क्या क्या चीज़ें इसमें ली जाएंगी, कैसे कैसे बनाया जाएगा, तो वो सब क्या है? साधन। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, तन्निसर्गा अधिगमाद्वा। निसर्गस्य बनेगा या अधिगमस्य बनेगा? अपने आप से आएगा या कोई बताएगा तब आएगा? तो वही क्या बन गया? साधन बन गया, यानी सम्यक दर्शन का उत्पत्ति का कारण। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण कैसे? निसर्गज, दूसरा अधिगमज। निसर्गज माने अपने आप से आ जाना, और ये स्वयं से होना। स्वयं से होने में जाति स्मरण से भी हो सकता है ना, या जो है आत्मा से अपने आप भी हो सकता है। अधिगमज माने पर के उपदेश से। तो ये क्या है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन यानी कारण। उसके बाद अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है? आप जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं, है ना, विभक्तियाँ पढ़ते हैं, तो अधिकरण वर्ड आता है सप्तमी विभक्ति में। आपने ध्यान दिया होगा, कर्ता ने करण को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के फिर अधिकरण
मैं पे पर, यानी कि सप्तमी विभक्ति में अधिकरण वर्ड आता है मैं पे पर, तो उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में, किसी पर आता है ना। अधिकरण का मतलब होता है आधार। क्या होता है अधिकरण का मतलब, आधार, वस्तु का। इसलिए उसका चिन्ह क्या होता है, मैं पे पर, कि किस आधार में है कोई चीज़, उस पर रखी है, उस घर में आना है, तो ये सब क्या है, आधार, वस्तु का आधार। अब सम्यक दर्शन से जीव से समझेंगे तो क्या होगा, सम्यक दर्शन का आधार क्या है, सम्यक दर्शन किसके आधार से टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ है, सम्यक दर्शन कहाँ पे टिका है, का आधार क्या है, सम्यक दर्शन किस पे टिका है, जीव की आत्मा में, जो स्वामी भी आत्मा है, और आधार क्या है, किस जगह पर है, ये जीव के आधार से है सम्यक दर्शन। अब इसमें उदाहरण में एक चीज़ और आती है, जब हम तीसरे चौथे अध्याय में हम लोग 3 लोक की चर्चा करेंगे, जो अपना जैन का लोगो है, जो उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और हमारा जो अधोलोक है उसकी चर्चा करेंगे, तो उसमें एक मध्य में सीधी रेखा होती है जिसे त्रस नाली कहते हैं। त्रस नाली में जो जीव होते हैं बेसिकली उन्हीं को सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके बाहर जो एक इंद्रिय स्थावर पर्याय मात्र के जीव रह जाते हैं तो उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। त्रस नाली के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थावर जीव होते हैं, तो स्थावर जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता एक इंद्रिय पर्याय में। तो आधार में कई बार ये भी आ जाता है इसके उदाहरण में कि जो आधार है सम्यक दर्शन का, जो आधार जिस जीव को हुआ है उत्तरस नाली के जीव को होता है। किस जीव को होता है, क्योंकि उसके बाहर जो त्रस नाली के बाहर ठसाठस भरे हुए जीव हैं वो एक इंद्रिय पर्याय के स्थावर मात्र के जीव होते हैं, और जो भी मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय और एक इंद्रिय के अतिरिक्त जो 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय के जो त्रियंच जीव हैं वो सभी त्रसनाली में होते हैं। और त्रसनाली में स्थावर जीव तो होते ही हैं, लेकिन ये जो बाकी के जीव हैं जो मनुष्य, देव, नारकी और 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के त्रियंच, ये सब त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाते। ये मात्र 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची जो ये नाली होती है 3 लोक में, तीसरे चौथे अध्याय में पूरा मैप बना के बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, तो उनको ही सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर आधार में, जगह में बोला गया कि त्रसनाली के जीव को आधार यानी कि अधिकरण होता है। उसके बाद स्थिति, यानी कि सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है। स्थिति बोलते हैं टाइम पीरियड को, कि कितनी देर तक रहता है, काल। कि सम्यक दर्शन बहुत बार होता है कि भाई किसी को बोलते हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे छायिक सम्यक दर्शन, एक होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन, एक होता है मिश्र सम्यक दर्शन। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन का काल बन जाता है कि हमेशा के लिए हो गया, इतने समय से पहले अब नहीं हटेगा। जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपका इतना गहन चिंतन हो जाए कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि कोई आपको गुस्सा आ गया, कोई आपको ऐसा भाव कर गया कि गलत काम आप कर गए, तो वहीं आपका सम्यक दर्शन क्षीण हो गया। तो सम्यक दर्शन का काल थोड़े समय के लिए हुआ, फिर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं बनी तो सम्यक दर्शन चला गया।
तो सम्यक दर्शन हमको कैसा बनाना है कि हम प्रतिपल प्रति समय हम ऐसा माने कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कभी भी अगले भवों की आयु का बंध हो सकता है। तो हमें अपने जो परिणाम हैं हमेशा निर्मल रखने हैं, हमें हमेशा निर्मल अच्छे ध्यान में रहना है, आर्त और रौद्र ध्यान में नहीं रहना। हमेशा हमारे विचार होने चाहिए, हमारा जो मन होना चाहिए शुक्ल ध्यान की जैसे भावों की तरफ हमारा लगना चाहिए। निर्मल भाव हमारे होने चाहिए, अति निर्मल हमारे परिणाम होने चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन हमेशा बना रहता है। तो स्थिति माने कितने काल तक आप सम्यक दर्शी हैं, आपका सम्यक दर्शन का क्षय नहीं हो रहा, वस्तु का काल समय या अवधि। अब वस्तु से क्या मतलब है, कोई भी वस्तु अगर बनाई, आपने मकान ही बनाया तो वो कोई हमेशा अनंत काल के लिए बन गया नहीं बना। 50 साल की आयु होगी मकान की, 100 साल की आयु होगी, 500 साल की मान लो। अगर बहुत ज़्यादा पत्थर का मजबूत बना दिया तो कोई वस्तु बना दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेन बना दिया तो कुछ ही साल तक रहेगा, अगर उपयोग में ले आए तो कुछ ही और कम समय तक रहेगा। तो हर चीज़ का एक काल है। जो भी चीज़ बनाई है आपने या किसी ने भी बनाई है, जो कृत्रिम चीज़ें बनती हैं वो बहुत जल्द क्षय को प्राप्त होती जाती हैं, उसकी पर्याय बदलती रहती है, उसका जो पुद्गल का अणु है, जो उसका मूल द्रव्य है वो हमेशा रहता है और पर्याय बदलती रहती है। तो ऐसे ही किसी वस्तु का जैसे काल होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का कितना काल है। तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई कितने समय तक इस जीव के अंदर सम्यक दर्शन टिका हुआ है। उसकी अवधि कितनी है। विधानतः माने भेद, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, किसी वस्तु के भेद को क्या बोलते हैं, विधान। विधान का मतलब क्या होता है, भेद या प्रकार, वस्तु के प्रकार या भेद। उदाहरण, सम्यक दर्शन के प्रकार। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 6 प्रकार से हम सम्यक दर्शन को या जीव आदि तत्वों को समझ सकते हैं। रिवाइज करते हैं जल्दी से। निर्देश माने वस्तु के स्वरूप का कथन, निर्देश देना। क्या होता है सम्यक दर्शन का स्वरूप, 7 तत्वों का श्रद्धान। जीव से अगर लेंगे तो जीव का स्वरूप चेतना गुण, जानने देखने की शक्ति, स्वामित्व, उद्गल शरीर का मालिक आत्मा, सम्यक दर्शन का मालिक आत्मा। आत्मा और जीव एक ही बात होती है। साधन, कारण क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है कोई वस्तु, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, अपने आप से हो गया, जाति स्मरण इत्यादि से या स्वयं से। जरूरी नहीं है कि पूर्व भव में उपदेश मिला हो, अधिगमत चाहे इस भव में या पिछले भव में किसी ने उपदेश दिया हो। अधिकरण, आधार क्या है, त्रसनाली का जो जीव है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। कितने समय तक सम्यक दर्शन हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, कितना टाइम पीरियड के लिए है, छायिक है या छायोपशमिक है। विधान, उसके भेद कितने हैं, सम्यक दर्शन के प्रकार कितने हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला सूत्र देखेंगे 8वां आज। मिटा दें।
सत संख्या सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। अब देखिए यहाँ पर इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा। सत्य संख्या एक, इसमें भी दो हैं, सत और संख्या। सत और संख्या ये दो हैं। फिर क्षेत्र स्पर्शन, यहाँ पर भी दो हैं, काल और अंतर। यहाँ पर भी दो हैं, भाव और अल्प। और यहाँ पर भी दो हैं, भाव अल्प बहुत्व। अल्प और यहाँ पर बहुत्व, ये आधाता है। बहुत्व और च माने और। ओके, गिनो कितने हुए। एक, सत माने एक हो गया, ये यहाँ पे यहाँ लाइन कीजिए। दूसरा संख्या, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन, पांचवा काल, छठा अंतर, सातवां भाव। अब यहाँ पे अल्प और बहुत्व ये एक साथ लिया जाता है। अल्प और बहुत मानी, अल्प माने कम, बहुत माने बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से 8 भेद इसके होते हैं। च माने और। पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से भी हो सकता है। किन किन 8 बातों से हो सकता है, अब एक एक पहले ऐसे ही सुन लेते हैं। सत से हो सकता है, संख्या से हो सकता है, क्षेत्र से, स्पर्शन से, कालांतर से, काल और अंतर में 2 बातें हो गई, भाव से और अल्प और बहुत्व से। इन 8 चीज़ों से किसी भी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। चलिए एक एक लिखते हैं उस वाले बोर्ड पे, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं साथ साथ। इनका संधि विच्छेद करके हम तो आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में का पहले अध्याय में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को शॉर्टकट में सूत्र के माध्यम से समझाया है कि ये सारे शब्द हो सकता है आपके लिए जो लोग पहली बार पढ़ रहे हों उनके लिए नए होंगे, लेकिन जब बार बार आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में ये शब्द आते रहेंगे और फिर आपको इनके मतलब एकदम समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार जब आप पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ने वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही है। इस भव में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इस भव में पढ़ो या अगले भव में पढ़ो। अब अगले भव का किसी ने देखा तो है नहीं,
क्या परिस्थिति मिली नहीं मिली, इतनी मुश्किल से तो ये मनुष्य भव मिला है, फिर दोबारा पता नहीं कब मिला, क्या परिस्थिति मिली। तो इसी मौका को अपना बना लो, ये मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो इसको मत छोड़िए क्योंकि कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा ही। क्योंकि निसर्गज वाला सम्यक दर्शन जरूरी नहीं है कि हम लोगों को हो जाए, इसलिए पर के उपदेश वाला ही हो जाए कम से कम। जो पुस्तक में बताया है, जो आचार्यों ने समझाया है, तो उसके माध्यम से ही हमें हो जाए कम से कम, वो भी क्या बुरा है ना। तो इसलिए आप अगले भवों का इंतज़ार मत कीजिए कि अभी तो इस भव में तो और काम कर लें, खूब रुपया पैसा कमा लें और खूब धन वैभव ख्याति कमा करके यहीं भूल जाएं। इससे बढ़िया सम्यक दर्शन कमा लें तो अगले भव तक साथ में जाएगा आत्मा के। उसके अलावा जितना भी आपने जो भी चीज़ें यहाँ संसार में कितनी भी मेहनत करके खूब लूट खसोट करके कैसे भी करके कमा ली, सब यहीं रह जाएंगी। मात्र साथ में क्या जाएगा आत्मा के, सम्यक दर्शन जाएगा। तो इसलिए सच्ची कमाई क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही सच्ची कमाई है। तो उस पे ध्यान दे लें तो बहुत भला हो जाएगा, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगा। क्या क्या है इसमें, 8 प्रकार से पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से भी होता है। पदार्थ का या वस्तु का फिर उसको हम सम्यक दर्शन से समझेंगे। कौन कौन सी 8 बातें हैं भाई। पहली सत, सत संख्या में से क्या निकाल लिया, सत निकाल लिया। दूसरी संख्या, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन। एक स्पर्शन इंद्रिय भी होती है और यहाँ पर स्पर्शन का मतलब अलग है। एक एक शब्द के संस्कृत में कई सारे मतलब होते हैं, अलग अलग सूत्र के हिसाब से आगे पीछे के रेफरेंस से उसका भाव बदल जाता है। यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं करी है, यहाँ कुछ और बातें अभी लिखेंगे। नंबर 5 काल, फिर अंतर, फिर भाव, और 8वां ये एक साथ लेंगे अल्प बहुत्व। क्या लेंगे, अल्प बहुत्वई। श लग गया, कल भी बताया था जब संधि हो जाती है तो कभी आधा स बन जाता है, कभी ये षटकोण वाला आधा स बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। इस विसर्ग को जब हम हटाते हैं, फिर लास्ट में है च, च माने और। क्या क्या है 8 प्रकार से, सत
संख्या, क्षेत्र, पहले अपन ऐसे ही समझ लेते हैं इनको, और कि समय हो रहा है आपकी क्लास का आज का, तो कल इसको लिख लेंगे ठीक से। पहले समझ लेते हैं सत का मतलब क्या है। सत का मतलब होता है वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व। सत का मतलब क्या होता है? वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व। संसारी जीवों का अस्तित्व 14 गुण स्थान होते हैं। कितने गुण स्थान होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। तो सभी संसारी जीवों का अस्तित्व 1 से लेके 14 गुण स्थानों में रहता है। 14वें गुण स्थान के पार क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्त जीव कहलाते हैं। तो सत माने जीव का अस्तित्व, वस्तु का स्वरूप, उसको क्या बोलते हैं? सत। दूसरा संख्या। संख्या का मतलब नंबर। अब यहाँ पे संख्या का क्या तात्पर्य है? जब हम पदार्थ के ज्ञान की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? अब किस गुण, जो 14 गुण स्थान से हम यहाँ उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, तो उनकी संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन बातों से भी हम सम्यक दर्शन को या पदार्थ को समझ सकते हैं कि पहले गुण स्थान में कितने जीव हैं, जो मिथ्यादर्शी हैं, जिनको कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। ऐसे ही दूसरे गुण स्थान के कितने जीव हैं, तीसरे के कितने हैं, फिर संयता संयत के कितने हैं, है ना। ऐसे करके जो हमारे अयोग केवली तक 14वें गुण स्थान है, वो सारी चर्चा आगे की क्लासेस में आपको 14 गुण स्थान किसी दिन अलग से पूरे 14 कराएंगे ढंग से, जिससे ये चर्चा भी आपकी हो जाएगी अच्छे से। तो ये क्या है? संख्या, कि वस्तु के परिणामों की गिनती, कि कितने गुण स्थान में कितने जीव होते हैं। क्षेत्र, अब कोई वस्तु का क्षेत्र क्या है, कहाँ वो है? स्थान, कब का स्थान? वर्तमान का। वर्तमान में उस चीज़ के जीव कहाँ पर हैं, कितने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका क्षेत्र। स्पर्शन की बात करी थी कि स्पर्शन, यहाँ पे जो स्पर्शन इंद्रिय होती है हमारी शरीर की, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्पर्शन का जो तात्पर्य है कि वस्तु के तीनों काल का निवास स्थान, कि एक वस्तु है, जैसे ये रिमोट है, इसका पिछला जो काल था यानी कि भूतकाल था, जो वर्तमान काल है, और जो भविष्य की जितने काल होंगे, उनका निवास स्थान क्या है, वो वस्तु कहाँ रह रही है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन जो है, उसका जो जीव है, उसका तीनों काल का निवास स्थान कौन सा है? तो 3 काल की दृष्टि से जो निवास स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्शन बोलते हैं। या स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं हो रही। काल, काल पिछले सूत्र में भी आया था हमारा, स्थिति के लिए हमने बोला था। यहाँ पर भी काल का मतलब कितने टाइम तक एक स्थान पर वो वस्तु ठहरती है, उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। सम्यक दर्शन किसी जीव में कितने समय तक ठहर रहा है, तो क्या बोला? काल बोला। अंतर, अंतर का मतलब होता है गैप, एक काल से दूसरे काल के बीच में गैप, जिसको क्या बोलते हैं? विरह काल भी बोला जाता है। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि जैसे 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर एक के बाद एक कंटिन्यूस नहीं हुए कि एक तीर्थंकर गए और अगले दिन दूसरे तीर्थंकर हो गए, ऐसा नहीं होता। जो चतुर्थ काल अभी जो हमारा गया है, अब सर्पणी काल का, वर्तमान में भरत क्षेत्र का, तो ये पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर में से
42,000 वर्ष कम का काल था। कितना? एक कूड़ा-कूड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम। और एक कूड़ा-कूड़ी सागर बहुत बड़ा होता है। कूड़ा-कूड़ी में करोड़ गुणा करोड़ और सागर बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीर्थंकर की आयु हम सबको पता है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कूड़ा-कूड़ी से तो बहुत कम थी। तो अब ये बीच का जो सारा काल है, जो 24 तीर्थंकर हुए, पहले के बाद में दूसरे आए, दूसरे के बाद तीसरे आए, तो बीच में काफ़ी काल होता है जब कोई तीर्थंकर नहीं होते, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर का काल, यानी कि विरह काल, जब एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर नहीं हुए। तो ये उदाहरण था। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन में कि भाई बीच में कितने टाइम का गैप है, किसी भी वस्तु के काल में, किसी भी चीज़ में गैप कितना है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर। इससे भी सम्यक दर्शन को या जीव आदि तत्वों को, पदार्थ को समझा जा सकता है। उसके बाद भाव, हमने भाव उसमें भी देखा था, जो न्यास था, 4 प्रकार से देखा था ना। निक्षेप में हमने भाव निक्षेप भी एक था, कि वहाँ पर भी क्या था? भाव निक्षेप का मतलब जो उसका वर्तमान की जैसी बात है वैसा ही कहना। तो यहाँ पर भी भाव का मतलब होता है परिणाम, या वस्तु का, जीव का स्वभाव, जो गुण हैं उसके। यानी कि अग्नि का स्वभाव क्या होता है? उष्णता होता है ना। ऐसे ही जल का स्वभाव क्या होता है? शीतलता होता है। तो हर वस्तु का एक उसका स्वभाव है। कोई चीज़ है स्निग्ध गुण वाली है, चिकनी है, कोई चीज़ है रुक्ष गुण वाली है, खुरदुरी है, कोई चीज़ है जो खट्टी है, उसका स्वभाव है नींबू का खट्टापन। कोई चीज़ अगर गन्ना है तो उसका स्वभाव है मीठापन, अपने आप से वो बदला नहीं जा सकता। भले ही नमक डाल दिया उसमें किसी मीठे में, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है वो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे ही जीव आदि तत्वों का जो स्वभाव है, उसके जो परिणाम हैं, उसके जो विचार हैं, वो बदल नहीं सकते। तो उसे क्या बोलते हैं? भाव। अंत में आता है अल्प बहुत्व। किसी भी वस्तु को एक दूसरे की तुलना से गणना करना। अल्प माने छोटा, बहुत माने बड़ा। यानी कि कोई व्यक्ति है तो कंपैरिजन किया जाएगा कि अपने छोटे भाई से बड़ा है और अपने बड़े भाई से छोटा है। तो कंपैरिजन जब किया जाता है किसी भी जीव आदि तत्वों की, तो क्या होगा कि ये जीव, इस जाति के जीव इससे कम है, परंतु इससे ज़्यादा हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के जो जीव हैं, या 14 गुण स्थानों के जो जीव हैं, इस गुण स्थान के जीव इस गुण स्थान से ज़्यादा हैं, कम है। तो कंपैरिजन करके जब चलना, तो उसे क्या बोलते हैं? अल्प बहुत्व। किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से होता है। अपने आप में कोई वस्तु ना अल्प है ना ज़्यादा है, जब तक उसको किसी दूसरी वस्तु से तुलना नहीं की जाएगी। च माने होता है और। तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, तो इनको हम 8 प्रकार से समझ सकते हैं। कल की क्लास में हम ये जो आज बताया है उसको रिवाइज करके लिख लेंगे, तो आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज की क्लास का आपका समय हो रहा है, थोड़े से कठिन सूत्र थे, तो इसलिए आराम आराम से कराया है। 6 प्रकार से समझा, फिर अब 8 प्रकार से समझा। इनका रिवीजन आप अवश्य कीजिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, तत्वार सूत्र ग्रंथ की। सभी को जय जिनेन्द्र।